Manahim, welcome to 502 Model College for Girls. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Class 6th, today is our 11th lecture of computer. Today we are going to start with the topic that is program execution. In this section, we will examine how the central processing unit executes a computer program. We will consider just one instruction and see how it is executed. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आज हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है और हम एक इंस्ट्रक्शन को लेंगे और उस इंस्ट्रक्शन को देन हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर को जब भी कोई इंस्ट्रक्शन या कभी भी कोई कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम आज डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टॉपिक में। At first, when the program is executed, the data and instructions are transferred from secondary storage area to the RAM. After this is done, the microprocessor carries out the following steps. सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम जिसको एग्जीक्यूट करना होता है उसके जो डाटा इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज एरिया टू रैम। उसके बाद हम जो है माइक्रो प्रोसेसर आगे फर्दर उस प्रोग्राम पर जो है फर्दर स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम। अब हमने बात की है कि हमने एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए जो डाटा इंस्ट्रक्शंस हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू रैम। साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है आगे हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर को सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर की टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल यूनिट एंड द सेकंड वन इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट रैम से वो सारी इन्फॉर्मेशंस को हासिल करेगा। उन सारी इन्फॉर्मेशन को गेट करने के बाद द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल फॉर्म दोज इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रांसफर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रैम टू ALU। अब आगे कंट्रोल यूनिट वो जो इंस्ट्रक्शंस उसको रैम से मिलेंगी उस इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देगा मीनिंगफुल फॉर्म में और वो इंफॉर्मेशन जो है आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर देगा फ्रॉम रैम टू ALU। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो ALU में परफॉर्म किए जाते हैं। तो जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही है वो ALU में हो रही है। द ALU देन परफॉर्म द रिक्वायर्ड एक्चुअल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डाटा। ALU के पास जब हमारे पास ALU के पास वो इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आने के बाद ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा डाटा के ऊपर। द ALU सेंड्स द रिजल्ट्स बैक टू द रैम। उसके बाद ALU डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो रैम को ट्रांसफ़र कर देगा। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द रैम टू सेंड द फाइनल रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन। अब कंट्रोल यूनिट क्योंकि ये तमाम प्रोसेस को तमाम प्रोग्राम कि एग्जीक्यूशन को कंट्रोल यूनिट मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, तो कंट्रोल यूनिट रैम को कहेगा कि वो आगे जो फाइनल रिजल्ट है वो आउटपुट डिवाइस को ट्रांसफ़र कर दे। और आउटपुट डिवाइस हमारी कोई भी हो सकती है स्टूडेंट्स। मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू हम अपनी जो हमारे पास रिजल्ट होता है उसको हम डिस्प्ले कराते हैं मॉनिटर या प्रिंटर के थ्रू। एग्जीक्यूशन साइकिल। The following flow chart of the execution cycle of the central processing unit and the process of conversion of input into output। अब हम फर्दर एग्जीक्यूशन साइकिल जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म करता है उसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे। साथ में हम ये प्रोसेस भी देखेंगे कि कैसे हमारी इनपुट कन्वर्ट होती है हमारी आउटपुट में, कि हम अपनी एक इनपुट डाटा प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर सेंट्रल प्रोसेसिंग कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट विथ सेकेंडरी स्टोरेज एरिया, जो कि आपको पता है हार्ड डिस्क हमारा सेकेंडरी स्टोरेज एरिया है जिसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है या जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो परमानेंट स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से डाटा इज़ मूविंग फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज एरिया टू द प्राइमरी स्टोरेज एरिया रैम। अब जो डाटा है इंस्ट्रक्शंस हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज एरिया टू प्राइमरी स्टोरेज एरिया रैम।
हमारी ये जो इनपुट यूनिट के थ्रू हम जो है यूज़र से डाटा हासिल करेंगे। यूज़र जो है इनपुट डिवाइस के थ्रू अपना डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा है। कंप्यूटर फर्दर उसके ऊपर सेंट्रल प्रोसेसिंग को यूनिट को यूज़ करते हुए उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है। देन हमारे पास स्टेप 1 की बात करें, फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज टू कंट्रोल यूनिट। अब जो डाटा इंस्ट्रक्शंस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से रैम में जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल यूनिट को रैम प्रोवाइड करेगा। देन स्टेप नंबर 2, आफ्टर डिकोडिंग द डाटा इज मूविंग टू द ALU। कंट्रोल यूनिट ने इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना है। इंस्ट्रक्शंस को मीनिंगफुल फॉर्म में बनाने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस ALU को ट्रांसफ़र करनी है। फिर हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 3, फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज टू ALU फॉर प्रोसेसिंग। अब हमारे पास जो डाटा है वो प्राइमरी स्टोरेज से ALU में ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। स्टेप नंबर 4, द रिज़ल्ट आर मूविंग फ्रॉम ALU टू प्राइमरी स्टोरेज। अब हमारा जो रिज़ल्ट है वो ALU से दोबारा ट्रांसफ़र किया जाएगा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को। हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में अपने डाटा को वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर करेंगे और उसके बाद कंट्रोल यूनिट जो है वो रैम को कहेगा, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि अब रैम जो है उस रिज़ल्ट को आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर दे आउटपुट डिवाइस को। और आउटपुट डिवाइस में हम मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू जो है हमने जो डाटा प्रोवाइड किया था उस डाटा के ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म होने के बाद जो रिज़ल्ट मिला है वो हम आउटपुट डिवाइस के थ्रू देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है। जब भी कोई भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने रैम एंड माइक्रो प्रोसेसर को कंबाइन करके उस प्रोग्राम पे एग्जीक्यूशन करता है और हमें एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। आउटपुट में हमें एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साइकिल है। Data storage devices. There are basically two types of data storage devices used in a computer system. Primary storage device, secondary storage device. हमारे पास जो डाटा स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो कंप्यूटर में दो तरह की टू टाइप्स ऑफ हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस यूज्ड होती हैं। एक हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। Primary storage device. The primary storage device of a computer is RAM, random access memory. It is a temporary storage device that comes into use when a program is executed. अब हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो वो हमारे पास कंप्यूटर की जो रैम होती है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है, जिसके अंदर ये ऐसी डिवाइस है जो कि डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर का मतलब ये है कि जब तक हमारा कंप्यूटर कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा उस वक्त जो मेमोरी रिक्वायर्ड होगी वो मेमोरी हमारी रैम की मेमोरी होती है। द माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद रैम व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। अब माइक्रो प्रोसेसर रैम के साथ कम्युनिकेट करता है जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अभी हम बात करें तो अभी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ये देखा था कि जो डाटा है वो जो डाटा इंस्ट्रक्शंस हैं वो रैम से ट्रांसफ़र की जा रही थी कंट्रोल यूनिट को, फिर कंट्रोल यूनिट उसको फर्दर ALU को ट्रांसफ़र कर रहा था। ALU एग्जीक्यूशन करने के बाद, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो दोबारा रैम को ट्रांसफ़र कर रहा था। तो रैम एंड माइक्रो प्रोसेसर दोनों कंबाइन करके ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाते हैं एंड ट्रांसफ़र द इंस्ट्रक्शन एज वेल एज डाटा टू एट फॉर दैट पर्पज़। और दोनों के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। As it is a temporary storage device, when the computer is shut off or the electricity fails, RAM loses all the data and programs stored in it. अब बात यह है कि ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस इसको इसलिए हम कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम कंप्यूटर की मेमोरी जो रैम मेमोरी है उसके अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी स्टोर है। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है या हम कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो रैम के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो लूज़ हो जाता है, वो इरेज हो जाता है, क्योंकि रैम जो है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती। रैम वो मेमोरी है जो एग्जीक्यूशन के टाइम जो प्रोग्राम को मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, तो हमारे पास रैम वो मेमोरी है जो कि एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट question answers on your notebook. What is the function of RAM in computer system?
Primary storage device. The primary storage device of a computer is RAM, and it is a temporary storage device that comes into use when a program is executed. The microprocessor communicates with RAM when a program is executed and transfers the instructions as well as data to it for that purpose. As it is a temporary storage device, when the computer is shut off or the electricity fails, RAM loses all the data and programs stored in it. Students, I hope you understand the lecture, revise this lesson, and also write this question on your notebook and learn it. Thank you. Have a nice day.